बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ रिसर्च मेथड्स इन बिजनेस बाय रंजीत कुमार। लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन उसके ऊपर बात की और उसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग को भी देखा। अभी हम बात करते हैं अनदर मेथड जो कि हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एन इंटरव्यू। सो सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है। बेसिकली इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट्स, जो कि हमारे लोग होते हैं या रिस्पोंडेंट्स होते हैं जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। और बहुत हद तक हम करें तो ये इंटरव्यूज उनसे डिफरेंट इंटरेक्शन होता है बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पोंडेंट एज वेल। सो देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द वर्ड इंटरव्यू दैट हैज बीन गिवन इन द लिटरेचर अकॉर्डिंग टू Monetti et al. 1986. An interview involves an interviewer reading questions to respondents and recording their answers. So this is one definition. According to the Burns, an interview is a verbal interchange, often face to face through the telephone, may be used in which an interviewer tries to elicit information, beliefs or opinions from another person. सो इसको कंक्लूड अगर करते हैं तो एनी पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन आइदर फेस टू फेस और अदरवाइज बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड इज कॉल्ड एज एन इंटरव्यू। सो ऑब्जर्वेशन बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा डिफर की थी कि जहाँ पे इंटरेक्शन तो डेवलप नहीं होता लेकिन इंडिविजुअल को ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू सीइंग देम और लिसनिंग टू देम। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू के हवाले से एक सिस्टमैटिक प्रोसेस तो वहाँ पर मौजूद रहता है जैसे ऑब्जर्वेशन था, लेकिन दैट इज़ बेसिकली अ फेस टू फेस डिस्कशन बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स विद अ स्पेसिफिक पर्पस। सो हमने डिफाइन किया जी इंटरव्यू क्या होता है। अभी बात करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर और डिटेल में चलते हैं कि जब आप एज अ रिसर्चर इंटरव्यू कर रहे होते हैं किसी भी रिस्पोंडेंट का, तो आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक आता है, दैट इज़ योर फ्रीडम, कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या होगा, आपके इंटरव्यू के कंटेंट क्या होंगे और हाउ टू बी आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। सो जो वर्डिंग आप सिलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, आप डिसाइड करते हैं वे यू वांट टू आस्क देम एंड चूज द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी आस्क्ड। सो ये सारा फ्रीडम जो है वो एक इंटरव्यूअर के पास मौजूद होता है। और प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस कैन आइदर बी वेरी फ्लेक्सिबल or where you are using these interview techniques as the interviewer, जहाँ पे आपके पास फ्रीडम भी मौजूद होता है कि आप सोच सकते हैं अपने अंदाज में और उसी के मुताबिक अपने क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे जहन में कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू, दे आर टर्म्ड एज प्रोबिंग क्वेश्चंस। सो फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है, जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट रखना होता है चीज़ों को और डिसाइड करना पड़ता है बिफोर द टाइम ऑफ द इंटरव्यू कि आपने क्या सवाल पूछने हैं। तो वहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो सी है वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और इवन यू कैन से दैट वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। So you have to decide about the wording, sequence and the manner in which they are asked prior to the interview. So interviews को अगर हम देखें तो उसकी हम क्लासिफिकेशन जो कर सकते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं। हमें क्या नज़र आ रहा है जी, ये इंटरव्यूइंग है और उसकी दो क्लासिफिकेशन आपको नज़र आ रही हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड दिस इज़ द सेकंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है जी, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, और सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, दैट आर टर्म्ड एज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। थोड़ा सी यहाँ से देखते हैं कि ये क्या है और फिर इसके बाद हम इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शंस को ऐड करते हुए एक तीसरी फॉर्मेट की तरफ भी जाते हैं। पहली चीज़ जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए है कि वहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल इंटरव्यू का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। स्ट्रक्चर किसको हम कहते हैं, ढांचा या वो पैटर्न जो हम अपनाना चाह रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए, वो हमारा क्या है, अपनी मर्जी से हम डिसाइड कर सकते हैं, विच इज़ मोर फ्लेक्सिबल इन इट्स नेचर। दूसरी बात है जी कंटेंट। कंटेंट, हम किसी भी इंटरव्यू के कंटेंट से मुराद यानी वो सवाल हैं जो कि हम किसी भी इंटरव्यू के दौरान पूछ रहे हैं, और इसमें साथ ही साथ इसकी तरतीब भी आ जाती है कि सवाल किस अंदाज में पूछे जाएंगे, किस तरतीब से पूछे जाएंगे। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद होती है कि वो कंटेंट क्या बनाता है और उसकी तरतीब क्या रखता है। तीसरा एलिमेंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंटरव्यू क्वेश्चंस। जैसे फ़र्ज़ करें आपने एक सवाल पूछा
और इसके साथ ही आपके जहन में एक और सवाल आया तो आप प्लस कर सकते हैं इस सवाल को विद अनदर क्वेश्चन। इसको हम क्या कहते हैं जी, प्रोबिंग क्वेश्चन। सो किसी सवाल के जवाब में आपके जहन में जो सवाल आते हैं उनको भी आप इसके दौरान पूछ सकते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अभी इसी का मुआजना करते हैं किसके साथ, स्ट्रक्चर्ड के साथ। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो किस में चेंज होगी, वो रिजिडिटी में चेंज होगी। सो इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या है, वो रिजिड हो जाता है, यानी जो प्री डिटरमाइंड आपका स्ट्रक्चर है, चलें जी फर्ज करें ये सवाल थे और उसकी तरतीब ये थी, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट बी चेंज, इट इज़ रिजिड। देन इसी रिजिडिटी को लेकर चलते हैं उसके कंटेंट्स की तरफ, यानी जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं हम सिर्फ वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना ही उसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं, ना ही उसकी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड रिजिडिटी इन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड देयर वर्डिंग एज वेल। कंटेंट सेम रहा, क्वेश्चन सेम रहे, उसकी वर्डिंग सेम रही, स्ट्रक्चर जो प्री डिटरमाइंड था वो उसी तरह से रहेगा, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर चलते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास कुछ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के हवाले से डिटेल बताई है कि स्ट्रेंथ इसकी क्या है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की, कि ऑलमोस्ट कंप्लीट फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर टू द इंटरव्यूअर। यानी जो डाटा कलेक्टर होता है उसको ये कंप्लीट फ्रीडम हासिल होता है। आपके पास ये फ्री है कि आप ऑर्डर कैसे करते हो क्वेश्चंस को, उसका जो सीक्वेंस बनाना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आपको कंप्लीट फ्रीडम होता है कि आप वर्डिंग को अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑफ योर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं फॉर द रिस्पोंडेंट्स। और आपके ऊपर ये भी राइट है आपके पास कि आप इश्यूज़ को रेज कर सकते हैं एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी जो आप स्पॉन्टेनियसली फौरी तौर पे क्वेश्चंस डेवलप करते हैं, जिसको हमने प्रोबिंग क्वेश्चन के नाम से भी बुलाया है, कि वो भी आप पूछ सकते हैं। सो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी आपको नज़र आते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च में भी नज़र आती हैं। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस आपको फॉलो करता हुआ नज़र आता है कि इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन की जा रही है इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अभी यहाँ पे आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि अगर हम किसी स्केल के ऊपर इस इंटरव्यू का डाटा वसूल करते हैं या हम किसी कैटेगरीज में करते हैं तो ये कौन सी होगी जी, दिस विल बी क्वांटिटेटिव। अगर हम इसका डाटा नरेशन में ले रहे हैं तो फिर ये क्या होगा, दैट माइट बी क्वालिटेटिव इंटरव्यू। सो जैसे हमने यहाँ पे कैटेगराइजेशन की बात कर ली या कोडिंग की बात कर ली तो वो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जब डिस्क्रिप्शंस की तरफ चले जाते हैं, वर्बल फॉर्म में हम उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसको राइटअप की सूरत में, नरेशन की सूरत में ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपके अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट बनते हैं। सो अगर हम जनरल बात करें तो मोस्टली जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो ज़्यादा यूज़ करती है इंटरव्यूज़ को एज अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरी फॉर्म हमारे पास आती है, इसको हम कहते हैं जी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में रिसर्चर आस्क अ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस का लिस्ट, इसको हम कहते हैं इंटरव्यू स्केड्यूल। ठीक है, सवालनामा भी कहा जाता है, इंटरव्यू का सवालनामा, या इसको इंटरव्यू क्वेश्चनर के नाम से भी बुलाया जा सकता है। सो दीज आर डिफरेंट वर्ड्स जो कि अमूमन इसमें यूज़ होते हैं आपको रिसर्च के हवाले से। सो ये तो हो गया आपके पास सवाल करने का एक अंदाज़। तो सेम वर्डिंग आप यूज़ करेंगे जब भी आप किसी एक रिस्पोंडेंट से सवाल पूछ रहे हैं, या दूसरे से, या 5वें या 10वें से। फिर तीसरी चीज़ आती है ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, के ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन भी सेम रहेगा हर रिस्पोंडेंट के साथ। सो ये इंटरव्यू स्केड्यूल जैसे हमने कहा इज़ अ रिटन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जो कि अमूमन ओपन एंडेड भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस को हम बताते चलते हैं कि जिस सवाल का जवाब डिटेल में दिया जाएगा, आज कैसा मौसम है, तो आप इसके कहते हैं आज हाँ यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस बहुत ज़्यादा बनी हुई है, बारिश भी नहीं हो रही, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन था। आज मौसम सर्द है, हाँ या नहीं, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। सो आप इस किस्म के क्वेश्चंस को अपने इंटरव्यू के लिए पार्ट बनाते हैं और पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन में भी इस चीज़ को शामिल करते हैं। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि इंटरव्यू स्केड्यूल एक इज़ अ रिसर्च टूल इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ द डाटा, वेयर एज इंटरव्यूइंग इज़ अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। सो इंटरव्यू स्केड्यूल क्या है,
मेथड नहीं है, एक टूल है जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। मेन डिसएडवांटेज की बात करते हैं पहले। वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का क्या है कि ये एक यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन देता है, यानी एक जैसी 10 इंटरव्यूज़ किए, 10 के 10 इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन सेम थे, तरतीब सेम थी, वर्डिंग सेम थी, तो आपको सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द रिस्पोंडेंट्स मिलता है। इसकी वजह से आपको कंपेरेबिलिटी के इश्यूज़ नहीं आते। जैसे फ़र्ज़ करते हैं अगर ये मेरे पास टोटल रिस्पोंडेंट्स का डाटा था, चलें ये मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ये रिस्पोंडेंट 1 है, 2 है, 3 है, तो सेम सेट ऑफ डाटा आपको मिल रहा है हर रिस्पोंडेंट का, जिसको बाद में आप कंपेयर करना चाहते हैं थीमेटिक एनालिसिस के लिए, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, निस्बतन आसान हो जाएगा। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग क्या करती है, रिक्वायर करती है फ्यूअर इंटरव्यूइंग स्किल्स देन डज द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। सो ये भी एक है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं उनकी नेचर इस किस्म की है कि कंप्लीट कमांड ऑफ द सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और कंप्लीट ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिसर्चर की। लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में निस्बतन कम आपको स्किल सेट नज़र आता है, या आप उस कम स्किल सेट से भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास दो मेथड हो गए जिसको हमने अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ का। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको दो एरोज नज़र आ रहे हैं, और इंटरव्यूज़ एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिसिटी। यहाँ पर आपके पास एक तीसरी फॉर्म बनती है विच इज़ ऑल्सो बिंग हाईली यूटिलाइज्ड बाय द रिसर्चर्स। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नेम्ड एज सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब हमने जो ये करेक्टरिस्टिक थे और देन हमने इन करेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों करेक्टरिस्टिक्स को सम अप कर दिया। यानी इंटरव्यू में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और आप पहले से बने हुए क्वेश्चंस को भी यूज़ कर रहे हैं। आप उस फ्लेक्सिबिलिटी को कंटेंट के तौर पे यूज़ भी करते हो, लेकिन इनिशियल कंटेंट आप पहले भी बना लेते हो। आप वर्डिंग को अकॉर्डिंग टू द रिस्पोंडेंट अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। सो इट हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ both, that is structured and unstructured interviews, and this is where it is detailed as a semi-structured interview technique. और अगर आज हम बात करते हैं तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे सामने आज के ज़माने की नज़र आती है उसमें दिस इज़ अ मेथड जो कि आपको सोशल साइंसेस की रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ नज़र आता है। कुछ हद तक दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैनेजमेंट साइंसेज एज वेल। और इसके यूज़ होने की सबसे बड़ी एक जो रीज़न है वो इसका फ्रीडम है, क्योंकि आपने दोनों एस्पेक्ट्स को कवर किया कि आपने पहले से तैयारी करके स्ट्रक्चर भी डेवलप किया, तो सिमिलरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपको मिल गई, और जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन की कमी थी तो आपके पास राइट था कि आप क्वेश्चंस को फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि इस मेथड को मोर एक्सेप्टेबल बनाती है एज अ रिसर्चर। सो इसको यहीं पे हम रखते हैं अभी के लिए। इस लेक्चर में हमने बात की इंटरव्यू एज अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें हमने इंटरव्यू को डिफाइन भी किया डिफरेंट ऑथर्स की बात पे। देन हमने टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ को देखा, देन हमने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ को देखा, और लास्ट पे हमने इन्हीं दोनों मेथड से एक और इंटरव्यू टेक्निक उसको भी अंडरस्टैंड किया, दैट इज टर्म्ड एज सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। So that's all for this lecture. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section, and definitely we would love to answer that. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.